जय। हारे के सहारे की जय। महाराज जी की जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, दोबारा से अर्जी लगाना चाहते हैं, दोबारा से महाराज जी से मिलना चाहते हैं। और जो श्याम भक्त यहाँ पर 9 मार्च से लेके 10 अप्रैल के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं, उन श्याम भक्तों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से दिन धाम पर नहीं बैठते हैं। क्योंकि दोस्तों आज है 8 मार्च और अभी अभी होली गई है, तो यहाँ पे होली पर महाराज जी काफ़ी दिनों से नहीं बैठ रहे थे। तो क्या महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं और बैठ रहे हैं तो कितनी भीड़ है, कितनी देर में नंबर आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब महाराज जी बैठते हैं तो इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं कि कभी कभी 14-14 घंटे, कभी कभी 15-15 घंटे, कभी कभी 2 दिन लग जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में लगना ही ना पड़े। क्योंकि दोस्तों टोकन जिन भक्तों को मिल जाता है उनको 15 से 20 मिनट में नंबर आ जाता है, कभी कभी आधे घंटे में आधा घंटा लग जाता है, कभी कभी 15-20 मिनट में ही नंबर आ जाता है। और दोस्तों एक ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात हो रही है कि वहाँ से टोकन मिल जाता है 2100 रुपये में। तो क्या वो रियल है? क्या हमें वहाँ वास्तव में ही पैसा खर्च करना चाहिए? क्या वो सही है? क्या हमें नहीं खरीदना चाहिए? सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ कि आखिर यहाँ पर आ रहे हो, बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, किसी मरीज को लेकर आ रहे हो, तो कहाँ पे आपको ठहरना है। क्योंकि दोस्तों 2 दिन का समय तो आपके पास होना ही चाहिए। और यहाँ पर कहाँ पे आपको फ्री में ठहरना है, कहाँ पे आपको पैसा दे के ठहरना है, कितना खर्चा यहाँ पर आ जाएगा एक व्यक्ति का 1 दिन का। और दोस्तों अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, वीडियो काट काट के स्किप करके देखी, आपने छोड़ के देखी तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी और आपकी अर्जी भी स्वीकार नहीं हो सकती है। क्योंकि आप कुछ ना कुछ गलतियाँ करोगे, यहाँ के कुछ नियम कायदा कानून होते हैं, उनको अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, वीडियो एक तरफ से पूरी देखनी है, पूरा सुनना है, तभी आपको कमेंट करना है। अगर आपने बिना देखे कमेंट किया और मैंने वीडियो में बताया हुआ है वो चीज़, तो आपका मैं जवाब नहीं दूंगा, फिर मत कहना मैं भैया बताया नहीं। तो दोस्तों ये जो धाम है, पवित्र धाम है, ये उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना, तहसील का नाम है आंवला, जिले का नाम है बरेली। किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है, अपनी सवारी से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है। बरेली से मनोना धाम की जो दूरी है लगभग यहाँ से 30 से 40 किलोमीटर की दूरी है। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ट्रेन भी यहाँ से आपको मिल जाएगी। सुबह 9 बजे से ट्रेन आपको मिल जाएगी और 9:50 पे आंवला पहुँचा देती है, जिसका किराया 20 रुपये का लगता है। रोडवेज बस का किराया 80 से 90 रुपये का लगता है। टैक्सी वगैरह आप करके यहाँ से जाना चाहते हो तो 500 या 1000 रुपये का किराया लगता है, डिपेंड करता है कितने लोग आपके साथ में हैं। तो सबसे पहले बरेली से आपको आंवला आ जाना है। आंवला और मनोना धाम की जो दूरी है 1 से 1.5 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर की दूरी है। तो यहाँ से ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे, यहाँ से 20 रुपये या 10 रुपये में आपको मनोना धाम पहुँचा देंगे। तो आप यहाँ पर आपको करना क्या है, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपको पहली बार में ही फ़ायदा हो जाए। क्योंकि दोस्तों हर कोई यही चाहता है कि हमें पहली बार में फ़ायदा हो। इतनी दूर से आप आते हो, मान लो कोई 500 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 1000 किलोमीटर दूर से आ रहा है, तो अगर आपको पहली बार में फ़ायदा ना हो तो आपका मन भी परेशान होता है, आपकी आस्था में कमी होती है। तो यहाँ पर आपको फ़ायदा होना ज़रूरी है और ये तो तय है, यहाँ पर इसमें कोई दोहरा नहीं है कि यहाँ पर कल्याण नहीं होता है। यहाँ पर ऐसे ही लोग यहाँ पर इतनी दूर दूर से 5-5 हज़ार किलोमीटर दूर से लोग नहीं आ जाते। 500 यानी कि 5 लाख श्रद्धालु एक दिन में आ जाते हैं, तो ऐसे ही नहीं आ जाते। और यहाँ पर महाराज जी को 10-10 लाख की गाड़ियाँ दान में देके जाते हैं, तो ऐसे ही दान में नहीं देके जाते। तो यहाँ पर कल्याण तो 100% होता है, लेकिन आपको
ये तय करना है कि हमें अर्जी कैसे लगानी है और यहाँ पर जो नियम है वो फॉलो कैसे करने हैं। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। अपने घर से आप चल रहे हो तो आपको मीट मछली आपको छोड़ देनी है, पहले ही 2-3 दिन पहले ही छोड़ देनी है, और आपको सच्चे मन से यहाँ पर आपको आना है। आपके मन में ये विचार बिल्कुल भी ना आए कि यहाँ पे हमारी अर्जी स्वीकार होगी या नहीं होगी। पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ यहाँ पर आपको आना है, 100% फ़ायदा होगा। बाकी क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है वो आगे बताऊँगा। पहले तो जान लेते हैं कि पहला काम आपको क्या करना रहता है। देखो दोस्तों, पहला काम आपको ये करना है, सुबह में यहाँ पर पहुँचना है। अगर आप एक दिन में दर्शन चाहते हैं, एक दिन में अगर आप दर्शन चाहते हो तो सुबह में पहुंचना है 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। और सबसे पहले आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी रहती है, जो कि छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी, जो कि 20 रुपये में आपको मिलेगी। श्याम जल की बोतल खरीदने के बाद आपको किसी भी प्रसाद वाली दुकान पे आपको जाना है। वहाँ से आपको प्रसाद खरीदना है। 51 या 101 रुपये से शुरू हो जाता है यहाँ, और वहीं से आपको अर्जी फॉर्म भी खरीदना रहता है, जो कि आपको 10 रुपये का आपको मिलेगा। अर्जी फॉर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जो भक्त यहाँ पर टोकन लेना चाहते हैं। टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके पास अर्जी फॉर्म होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और दोस्तों, अर्जी फॉर्म में आपको 60 रुपये रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है, 61 रुपये की अर्जी लगती है टोटल। और उसमें जो भी समस्या है आपको बारीकी से बिना सोचे समझे, यानी कि बिना झिझके आपको लिख देनी है। और टोकन लेने के लिए आपको सोलर प्लांट के पीछे और छोटे वाले और बड़े वाले मंदिर के जस्ट आपको सामने जाना होता है, हेलीपैड की तरफ, वहाँ पे आपको टोकन मिलेगा। ये वाली जो आप भीड़ देख रहे हैं ये महाराज जी की लाइन की है, और शुरू में मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर आपको टोकन मिलता है, तो वहाँ से आपको टोकन खरीदना है। आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा, जो आपने अर्जी फॉर्म में 60 रुपये रखे हुए होते हैं उसी से आपको टोकन मिल जाता है, उसी पर मोहर लगाई जाती है, टोकन और कुछ नहीं होता है। लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है, टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, विकलांग हो गए, चल नहीं सकते, ऐसे लोगों को टोकन मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर आपको टोकन नहीं मिलता है तो क्या करना है, और अगर आप सुबह में नहीं पहुँच पाते हैं तो क्या करना है। अगर आपको टोकन नहीं मिलता है और सुबह में नहीं पहुंच पाते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको रुकने की व्यवस्था आपको देखनी है। रुकने के लिए धर्मशाला बनी हुई है, जिसमें आपको 1000 से 3000 रुपये का खर्चा आएगा। डिपेंड करता है आप एसी वाला कमरा लेते हो, नॉर्मल कमरा लेते हो, क्योंकि अब गर्मियाँ आ चुकी हैं, मच्छरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा रहता है ऐसी जगह खुले में। मान लो ये मंदिर है तो आपको डिपेंड करता है कैसा कमरा आप लेते हो। होटल में रुकना चाहते हो तो एक मनोना धाम में ही, यानी कि सॉरी, यहाँ जो मनोना गांव है वहीं पर राधेश्याम होटल है, जिसमें आपको 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये का खर्चा आएगा। एसी का कमरा 1500 और 1800 रुपये का मिलेगा। 1500 वाले में आपको लगभग 4 से 5 लोग रुक सकते हैं, 1800 वाले में लगभग 7 से 8 लोग रुक सकते हो। फ्री में रुकना चाहते हो तो इस प्रकार के आपके रैन बसेरा आपको मिल जाएंगे, 3 सेट पड़े हुए आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे कोई भी चार्ज आपको नहीं लगता, फ्री में आप रुक सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर खाने पीने का खर्चा कितना आएगा। खाने पीने के लिए यहाँ पर 100 से 150 रुपये की थाली मिलेगी, शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलेगा और आराम से पेट भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर यहाँ पर फ्री में रुकते हो तो आपको एक व्यक्ति का यहाँ पर एक दिन का खर्चा 500 रुपये का आता है, और वैसे तो 2000-3000 का खर्चा आता है एक व्यक्ति का, अगर आप मान लो एसी वगैरह कमरा लेते हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सारी व्यवस्था आपको करनी है। बात करते हैं यहाँ पे महाराज जी के पास जैसे ही आप पहुँचोगे, अगर आप मान लो टोकन नहीं मिलता है और आपका मरीज सक्षम नहीं है तो आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। इस वाली लाइन में जो आप महाराज जी की लाइन देख रहे हैं यहाँ पर लगा सकते हैं। जब उसका नंबर आ जाए तब अपने मरीज को आप बुला लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ पर आपका मरीज आने में सक्षम नहीं है, अपने घर से आप नहीं ला सकते, तो उसको लेकर ना आए, यहाँ पर किसी स्वस्थ व्यक्ति को भेज दें और यहाँ पर श्याम जल पड़वा के लेके जाएं। उसका फोटो फ़ोन में या कैसे भी आप डिजिटल फोटो ले आइए और यहाँ पर महाराज जी से आशीर्वाद दिलाना है और अपने घर पे श्याम जल का सेवन करवाना है। जब उसको फ़ायदा होने लगे तब यहाँ पर आपको लेके आना है। अगर आप गंभीर मरीज यहाँ पे ले आए हो या लाना चाहते हो तो महाराज जी के दरबारियों से आपको बात करनी होगी और महाराज जी यहाँ पर आपको देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी दोस्तों सावधानी आपको ये बरतनी है, महाराज जी के पास आपको जो भी समस्या आपको बता देनी है और अपने घर पर श्याम जल आपको सुबह 4:30 बजे से लेके और 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन आपको कर लेना है। और दूसरी बात यह है, कभी भी आपको ऑनलाइन श्याम जल नहीं मंगाना है, ऑनलाइन आपको टोकन बुक नहीं करना है, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है,
क्योंकि जो भी काम बनते हैं वो मेहनत से बनते हैं, कुछ ना कुछ तो करना होता है। घर बैठे आपको फ़ायदा होगा ज़रूर, लेकिन आपको पूर्ण विश्वास होगा। जो व्यक्ति चल नहीं सकता, आ नहीं सकता, उसको फ़ायदा घर बैठे ही हो जाएगा, लेकिन जो सक्षम है, जो आ सकता है, उसको यहाँ आकर ही फ़ायदा होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है, यहाँ से श्यामजल लेके जा रहे हो तो कभी ट्रेन में या कहीं पे जा रहे हो तो पैरों के तले आपको नहीं रखना है, नहीं तो वो खंडित हो जाएगा। यहाँ से सीधे अपने घर जाना है, कहीं पर रास्ते में कहीं पर रुकना नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप अभी के टाइम पे महाराज जी बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं। तो देखो दोस्तों, महाराज जी आज है 8 मार्च, तो महाराज जी अभी के टाइम पे धाम पर ही आपको मिलेंगे। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है, बुधवार और मंगलवार यानी कि वेडनेसडे और ट्यूसडे को महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं। कोई बड़ा त्यौहार हो गया, कोई एकादशी का त्यौहार हो गया, तभी आपको धाम पर मिलेंगे, तभी आशीर्वाद दे सकते हैं, अन्यथा नहीं दे सकते हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, इन दिनों में आपको नहीं आना है। बाकी दोस्तों, महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, 15 मार्च तक महाराज जी आपको धाम पर मिलेंगे। आगे का जो अपडेट रहेगा 15 मार्च के बाद अप्रैल का जो भी अपडेट रहेगा अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको इस बीच में भी आपको यानी कि 15 मार्च तक भी आपको हमारी वीडियो डेली देखकर ही आना है, क्योंकि महाराज जी अचानक कहीं पे चले जाते हैं, अचानक अपडेट आ जाता है। हो सकता है कल ही महाराज जी कहीं पे चले जाएं, तो आपको अचानक ही अपडेट हम दे पाते हैं। बाकी दोस्तों, आपको कुछ और जानना है, कुछ रह गया है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे या फिर आपको जवाब दे देंगे। तो दोस्तों, इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहें, खाटू श्याम महाराज की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे, आप जो भी समस्या है वो आपकी दूर हो जाए। तो तब तक के लिए जय मनोनाधाम, जय खाटू श्याम महाराज।